अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? वो ऑल विल बी फाइन। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन दिस न्यू लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, हमने इसमें ज़मीर का जो कलमे की पांचवी कस्म इसमें ज़मीर है वो पढ़ा था सबक में। तो आज हम उसकी मशक यानी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो डियर स्टूडेंट, जो पहला है झैल में दिए गए जुमलों की खाली जगहों को पुर कीजिए। आप यहाँ देख रहे हो खाली जगह, तो इनमें खुद ही इसमें ज़मीर वाले लफ्ज़ भरने हैं ताकि ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ जो पिक्चर्स हैं इनमें से कुछ नज़दीकी पे वाक़ा है और कुछ दूरी में वाक़ा है। तो इसी तरह से हमें देखना है कि हम कौन सा इसमें ज़मीर लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ है वो किसान हल चला रहा है। तो यहाँ पहले हम क्या कहेंगे, वो क्योंकि ये दूरी पे वाक़ा है तो इसलिए हम यहाँ वो लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये वो लफ्ज़ किस में आता है, इसमें ज़मीर में आता है। तो नेक्स्ट वन जो है वो है ये दर्जी कोट सी रहा है, क्योंकि ये नज़दीकी में है तो यहाँ ये ही आएगा, जैसे कि हम इंग्लिश में दैट और दिस का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही है तीसरा, वो लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, क्योंकि ये दूरी पे है तो इसलिए वो यहाँ इस्तेमाल होगा। यहाँ है ये घोड़ा नज़दीकी में है तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, ये घोड़ा तेज़ दौड़ रहा है। फिर है जो यहाँ ये उस्ताद आप देख रहे हो ये बच्चों को पढ़ा रहा है तो ये दूरी पे है तो इसलिए हम क्या कहेंगे, वो उस्ताद किताब पढ़ा रहा है। यानी जैसे कि हम किसी की ओर इशारा करते हैं और अगर वो दूरी पे है तो हम उसको वो कह के पुकारते हैं, और अगर नज़दीक में हो तो उसको ये कह के पुकारते हैं। तो ये इसमें ज़मीर के लफ्ज़ है जो कि हमने इसमें भर दिए। अब है क्वेश्चन नंबर 2, झैल में दिए गए जुमलों के टुकड़ों को मुनासिब तौर मिलाइए। आप यहाँ देख रहे हो इसमें क्या है, जो सेंटेंस है ये अलग अलग, ये इनका आधा पार्ट इस साइड में है और आधा पार्ट इस साइड में है, तो इनको आपस में मिलाना है और ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन सकता है। यहाँ है ऊपर, वो मछेरा मछलियाँ पकड़ रहा है। तो ये मछेरा जो है, मछेरा फिशरमैन को कहते हैं और ये आएगा यहाँ पकड़ रहा है। फिर है वो धोबी कपड़े धो रहा है, तो ये लास्ट वन के साथ आएगा, मैच होगा। फिर है ये मुल्ला किश्ती चला रहा है। मुल्ला हम किसको कहते हैं, नाव चलाने वाले को कहते हैं। ये मुल्ला कश्ती चला रहा है। फिर है वो चुप्पे से कश्ती चला रहा है। चुप्पे शायद उस टूल को कहते हैं जिसे हम पानी काट कर कश्ती को आगे बढ़ाते हैं या बढ़ा पाते हैं। तो ये चुप्पे उसी टूल का नाम होगा। वो मेरा दोस्त है, तुम हमारे घर कब आओगे। तो ये एक दूसरे के साथ हमने मिला दिए, तो आप यहाँ देख भी रहे हो तो आप खुद भी बुक पे इनको मैच करके रखेंगे ताकि आपको समझ में आएगा, तभी ये मीनिंगफुल सेंटेंसेस बन सकते हैं। और ये था पेज नंबर 13। अब हम 14 पेज नंबर पे जाते हैं। यहाँ देखेंगे कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्जे झैल अल्फाज में ज़मीर के लफ्ज़ पर टिक का निशान लगाइए। और आप यहाँ देख रहे हो ये ग्रुप में बने हुए हैं, तो इनमें हमें पहचानना है कि इसमें ज़मीर लफ्ज़ वाला लफ्ज़ कौन है और उस पर टिक लगानी है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो वो हुरूफ लफ्ज़ जुमला इबारत, तो यहाँ वो पे टिक लगाएंगे हम। यहाँ है ये रंगसर धोबी मुल्ला हकीम, तो यहाँ ये पे टिक लगाएंगे। फिर है कुर्ता कोट तुम कमीज़ पतलून, तो यहाँ तुम पे टिक लगाएंगे। बादशाह, फिर है बादशाह बेगम वज़ीर हम शहज़ादा, और यहाँ हम पे हम टिक लगाएंगे। फिर है 1 2 6 10 आप, और यहाँ आप पे टिक लगाएंगे। और ये जो जिन जिन वर्ड्स पे हमने टिक लगाया है, लफ्ज़ों पे टिक लगाया है, तो दैट मीन्स वो क्या है, वो इसमें ज़मीर में इस्तेमाल होते हैं। अब है झैल में दिए गए बेतरतीब जुमलों को सही तरतीब में लिखिए। तो यहाँ उल्टा पुलट करके जो ऊपर से है तो इनको क्या करना है, एक सीक्वेंस में लिखना है, तरतीब के साथ लिखने हैं ताकि इनकी मीनिंग अच्छे से समझ में आए। ऊपर है दो भी अम्मी कपड़े ये, तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ, अम्मी ये कपड़े धोती है। और दूसरा है खेलते तुम क्रिकेट हो, यहाँ लिखेंगे तुम क्रिकेट खेलते हो। तो ये मैंने यहाँ खुद ही करके रखा है, तो इसलिए जो ये 3 है ये आप खुद करोगे, बुक पे खुद लिखोगे और खुद ही करोगे ताकि आप सीख पाएंगे कि कैसे इनको तरतीब में लिखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए मुनासिब ज़मीर से हर एक जुमले की खाली जगह को पूरा कीजिए। तो यहाँ हमें देखना है कि जो नीचे उन्होंने ये इसमें ज़मीर के लफ्ज़ दिए हुए इनमें से इनमें भरने हैं कि कौन कहाँ पे आएगा।
तो जो पहला वाला है इसमें आएगा तुम मेरे साथ खेलो, फिर दूसरा है वो मेरा दोस्त है, फिर है तीसरा इसमें आएगा मैंने सबक याद किया, फिर है फोर्थ वन हम कल क्रिकेट मैच खेलेंगे, फिर है फिफ्थ वन वो आज स्कूल नहीं आएगा, और फिर है सिक्स्थ वन ये उसकी दरखास्त है। तो इन सब इसमें ज़मीर वाले लफ्ज़ों को हमने इन खाली जगहों में भर दिए हैं और मुनासिब तौर पे कौन कहाँ पे आएगा वो फिलअप किए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6। ज़मीर के लिहाज से शक्लों को देखकर जवाब लिखिए। आप क्या करना है, यहाँ आपको देखना है कि जो ये लड़का है हमें ज़मीर देखना है कि कैसे हम इस जुमले को इस्तेमाल करें। पहले हमें शक्ल देखनी है, तस्वीर के ज़रिए हमें इसका आंसर करना है। यहाँ है लड़का क्या कर रहा है, तो आप हमारा जवाब होना चाहिए ये लड़का खेल रहा है। हमने इसमें ज़मीर का इस्तेमाल किया। तो ये मैंने पहले भी कहा कि जब हम इशारा करते हैं और वो नज़दीक में हमारे नज़दीकी में हो तो हम उसको क्या कहते हैं, ये या दिस। और वैसे ही अगर दूरी पे वाक़ा हो उसको हम वो कहेंगे या दैट कहेंगे। तो फिर है यहाँ किसान क्या कर रहा है, यहाँ आएगा वो किसान हल चला रहा है। फिर है उस्ताद क्या कर रहा है, यहाँ आएगा वो उस्ताद पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है। फिर है मछली क्या कर रही है, ये मछली तैर रही है। तो ये इनके आंसर्स हो गए। डियर स्टूडेंट्स, अब है पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 आप यहाँ देख रहे हो और इस पे क्या लिखा हुआ है, बच्चों के दो ग्रुपों यानी ग्रुपों मीनस ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स। हाँ, अलिफ और बे में अल्फा साजी कराए, हर लफ्ज़ के आखिर हरूफ पर हर ग्रोह नया लफ्ज़ बनाए। 15 मिनट के इस खेल में जो ग्रोह ज़्यादा अल्फाज बना सके वही फतेह होगा। यानी ये कह रहे हैं कि अगर हम 2 ग्रुप्स बनाएंगे तो उनमें कहेंगे कि आपको एक नया वर्ड बनाना है, एक नया वर्ड बनाना है। और ये खेल जो गेम हम खेल रहे हैं ये कम से कम 15 मिनट इसकी होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि इन अलिफ और बे ए एंड बी ग्रुप, तो इन दोनों ग्रुपों में से सबसे ज़्यादा वर्ड जो लफ्ज़ सबसे ज़्यादा लफ्ज़ बनाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उस टीम को हम विजेता बोलेंगे, यानी वही इस खेल में जीत पाएंगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ अलिफ ग्रुप जो है वहाँ है मंदिर, यक्का, थाल, अनार, जासूस, पालक। और बे ग्रुप जो है रस्सी, हाथ, लड़का, राज, सांप वगैरह। इन्होंने खुद ही दिए हैं कि ये एक खेल के तौर पे ये प्रैक्टिकल करना होता है कि जो कि हम आज घर में बैठे हुए हैं तो हमसे ये हो नहीं सकता, तो इसलिए हम बस इसको पढ़ेंगे। तो आधे वर्ड उन्होंने खुद ही दिए थे, आधा हमें खुद करना था एक गेम के तौर पे, ताकि ये मुकम्मल होता। अमली काम होता ही है प्रैक्टिकल के तौर पे करना। आप यहाँ देख रहे हो शक्लों की मदद से दिए गए ज़मीर को मुनासिब फ़ैल से मिलाकर आसान जुमले बनाए। ये कह रहे हैं अगर हम यहाँ जो शक्लों में ज़मीर दिया गया है, ज़मीर के लफ्ज़ दिए गए हैं, उसके साथ अगर हम फ़ेल मिलाएंगे यानी वो ऐड करेंगे तो वो उनको मिलाने से क्या होगा, जुमले बन जाएंगे, इजीली जुमले बन जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो ज़ामियार, ज़मायर। ज़मायर किसको कहते हैं, जैसे कि हमने बोला कि नाम के बदले हम यूज़ करते हैं, या हम ज़मीर को कहते हैं। ये तो इसने ज़मीर में लिखा है ज़मायर, जैसे जिसको प्रोनाउन कहते हैं। तो ये है वो हम, मैं, तुम, आप। तो यहाँ क्या है, हम क्या लिखेंगे, अगर हम इसके साथ फ़ैल ऐड करेंगे, वर्ब ऐड करेंगे तो ये बनेगा वो कूद रहा है, हम खेल रहे हैं, मैं नहा रहा हूँ, तुम मार रहे हो, आप खाओ। तो फिर यहाँ एग्जाम्पल उन्होंने दी है कि वो लड़का कूद रहा है। तो ऐसे ही हमने ये 5 सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। मैंने आपको बोला है आप घर पे भी खुद कर सकते हो और बुक पे भी लिख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसके पहले भी बोला है ये ग्रामर क्या होता है, समझने के लिए होता है, सीखने के लिए होता है, ताकि जो आपकी लैंग्वेज है उर्दू की वो स्ट्रांग बने। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इसके साथ साथ ज़मीर भी समझ में आया होगा। तो इसके साथ साथ इसकी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। सो डियर स्टूडेंट्स,
कल हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।